प्रभु जी, पहले हम जानना चाहेंगे गौ माता हमारे जीवन में, हमारे परंपरा में इतना महत्व क्यों रखते हैं? Cow is considered to be very important animal because it is very dear to Krishna. क्योंकि कृष्ण के लिए गोमाता बहुत प्रिय है, इसीलिए हमारे लिए भी बहुत प्रिय है। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इसका मतलब ये है कि भगवान कृष्ण जो है वो ब्राह्मण प्रिय हैं और गो प्रिय है। तो ये एक कारण है। और दूसरा कारण ये भी है कि हम लोग जब गोमाता का सेवा करते हैं तो हमारा सत्वगुण बढ़ता है। तो ये दो कारण की वजह से हम लोग गोमाता का सेवा करते हैं। प्रभु जी, अक्सर लोग कहते हैं गौ सेवा और गौ पूजा करना अत्यंत लाभदायी है, पवित्र कार्य है। तो इसका आध्यात्मिक कारण क्या है? क्योंकि कृष्ण को गोमाता बहुत ही प्रिय है, तो इसीलिए हम भी गोमाता का जब सेवा करते हैं तो हम भी कृष्ण के लिए प्रिय हो जाते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि कृष्ण के पास जब वो गोचरण के लिए जाते थे, उनके पास 9 लाख गैया थे। तो हर दिन वो गैया को लेके गोचरण में जाते थे और उनका ख्याल रखते थे, उनका सेवा करते थे। और कृष्ण का नाम है गोपाल, मतलब जो गौ माताओं को पालते हैं। और कृष्ण कहाँ रहते हैं? गोकुल में। और कृष्ण कहाँ पर अपने कार्य करते हैं? गोवर्धन में। गोवर्धन मतलब जहाँ पर गौ माता का वर्धन होती है। और कृष्ण कौन सी लोक में रहते हैं? गोलोक में। और कृष्ण के सहचर कौन हैं? गोपी, जो गौ माता का सेवा करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि कृष्ण के आसपास में और कृष्ण के जो भी संबंधित चीज़ें हैं वो सब गौ माता के ही चीज़ हैं। प्रभु जी, लेकिन गौ माता ही क्यों? इतने सारे जीव है, लेकिन गौ माता को ही क्यों हमारे स्क्रिप्चर्स इतना पवित्र कहते हैं? हमारा जो शास्त्र है ना, वो सिर्फ गौ माता का ही नहीं, सब जीवों के प्रति प्रेम करते हैं। जैसे कृष्ण गीता में बोलते हैं, अहम बीज प्रदापिता, आई एम सीड गिविंग फादर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज। ऑल लिविंग एंटिटीज मीन्स इंक्लूडिंग इंसेक्ट्स, ट्रीज, ऑल एनिमल्स एंड एवरीथिंग। तो सर हमारे शास्त्र में सबको आदर देना है। इस प्रकार अमानिना मान देना मतलब सबको आदर देना। तो इन सब जीवों में लेकिन गौमाता स्पेशल है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण के लिए बहुत प्रिय है। और जब गौमाता का हम सेवा करते हैं तो जैसे हम चर्चा कर रहे थे, उनसे सत्वगुण बढ़ती है। सत्वगुण कैसे बढ़ता है? क्योंकि हम शायद भगवत गीता में बताया गया है कि ये जो बारिश होती है वो यज्ञ से होती है और यज्ञ के सामग्री आते हैं गोमाता से। तो इसीलिए हम लोगों को अन्न मिलता है गोमाता के प्रेम से, गोमाता के सेवा से। तो इसीलिए इस कारण के वजह से गोमाता को बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही प्रामाणिक स्थान दिया गया है शास्त्रों में। प्रभु जी, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि गौ माता के शरीर में अनेकों देवी देवताओं का निवास है। क्या ये एक्चुअली पॉसिबल है, या कोई इसके पीछे आध्यात्मिक कारण है कि ऐसा कहा जाता है? इट्स नॉट दैट दे आर फिजिकली एग्जिस्टिंग। ऐसे नहीं कि उनका अस्तित्व तो है, लेकिन उसका उसका ये मतलब होती है दैट दिस काउ इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल देवतास, ऑफ ऑल डेमीगॉड्स। काउ इज द रिप्रेजेंटेटिव। तो 33 करोड़ कोटि देवता, देवी देवता जो हैं वो गोमाता के शरीर में रहते हैं। इसका ये मतलब है कि जो जो फल हमको देवी देवताओं का सेवा करने से मिलता है, सेम वही फल हम लोग को गोमाता का सेवा करने से मिलती है। तो क्योंकि हम लोग देवी देवताओं को तभी हम सेवा कर सकते हैं जब उनको यज्ञ अर्पण करेंगे। तो इस कलयुग में ऐसे बताया गया है कि संकीर्तन यज्ञ हैं जो सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि हम लोग जो यजन करते हैं, ये सामग्री लेकर आना, ये सब इतना आसान नहीं है, लेकिन संकीर्तन यज्ञ करना बहुत ही आसान है। और इसके साथ साथ ये भी सत्य है कि यज्ञ करने के लिए जो सामान है, जैसे घी इत्यादि सामान जो है वो गोमाताओं से मिलता है। तो इसीलिए गोमाता को सबसे प्रामाणिक स्थान दिया गया है शास्त्रों में। तो जब इस प्रकार हम गोमाता का सेवा करेंगे, सब देवी देवताओं का भी सेवा हो जाती है। प्रभु जी, गौ माता को धर्म का प्रतीक, दया का प्रतीक और हम माता कह के संबोधित करते हैं, लेकिन गौ माता को हम माँ का दर्जा क्यों देते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? शास्त्रों में बताया गया है ऐसे 7 माताएं हैं। एक हमको जो जन्म देते हैं
वो एक माता है। और गुरु का पत्नी, ब्राह्मण के पत्नी, राजा के पत्नी, धात्री, भूमि और गोमाता। गोमाता से हमको दूध मिलता है, जैसे हमारा खुद के माता जो है, जो हमको जन्म देते हैं, उनसे हमको दूध मिलता है, वैसे हम लोगों को गोमाता से भी दूध मिलता है। तो इसीलिए गोमाता को भी माता करके हम लोग संबोधित करते हैं। तो उनका सेवा करने से हमारा उन्नति होती है। और गोमाता के हर एक अंग से भी हम लोगों को हमारा पुष्टि होती है, हमारा हम लोग भगवान का सेवा कर सकते हैं। जैसे गोमूत्र से ऐसे बताया गया है कि बहुत सारा रोग का निवारण हो सकता है। या गोबर से सब हम देखते हैं कि जनरली किसी का भी मलमूत्र जो है उसको छुआ नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ गोबर से बहुत सारा दवाई बन सकता है। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड, हाँ, शुद्धता क्या। शुद्धता के वजह से। तो इस प्रकार से गोमाता, और आजकल वेस्टर्न वर्ल्ड में दे आर यूज्ड टू काउ कडलिंग। गोमाता को ऐसे आलिंगन करते हैं और उनके साथ रहते हैं। तो इस प्रकार वो जब काउ कडलिंग करते हैं, उससे वो पॉजिटिव एनर्जी होती है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस जो आता है, उससे उनका जो स्ट्रेस और एंग्जाइटी भी चला जाता है। तो इस प्रकार गोमाता, गो गाय को माता इसी कारण की वजह से हम लोग संबोधित करते हैं। प्रभु जी, भगवान कृष्ण का और गौ माता का कैसा अनोखा प्रेम भरा संबंध था, हमको पता है, आपने भी जैसे बताया है। तो वृंदावन का उनका बाल लीला का कोई ऐसा स्टोरी अगर आप शेयर करेंगे हमारे लिसनर्स को, जिससे हमारा हम थोड़ा इंस्पायर हो सके। हाँ, तो कृष्ण जो है, जैसे हम लोग बता रहे थे, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कृष्ण के पास 9 लाख गैया थी, और सब 9 लाख गैयाओं को कृष्ण लेके जाते थे जंगल में और उनको गोचरण कराते थे। तो वृंदावन में एक जगह है, टेर कदम्ब के नाम से संबोधित करते हैं। टेर कदम के नाम से एक जगह, टेर कदम्ब के नाम से एक जगह है, जहाँ पर कृष्ण जाते थे और वहाँ पर वो सब गैयाओं को बुलाते थे। हर एक गैया को अपने अपने नाम से बुलाते थे। पहले वो सब गैयाओं को बुलाते थे, उसमें से सारे गैया आ जाते थे, उसमें किसी किसी गाय नहीं आते थे, क्योंकि वो चाह रहे थे कि कृष्ण क्या मेरे को याद कर रहे हैं क्या, इस प्रकार वो देखना चाह रहे थे। तो फिर कृष्ण एक बांसुरी बजाते थे, जिसके वजह से सिर्फ वो गाय को ही सुनाई पड़ता है, और उसी गाय को उसी अपने नाम से वो बुलाते थे, तो फिर वो पर्टिकुलर गाय आ जाते थे। तो इस प्रकार कृष्ण को बहुत प्रेम है, और सब 9 लाख गैयाओं को हर उनको सबका नाम याद सबका था। नाम याद रहता था। तो इस प्रकार कृष्ण अपने प्रेम प्रकट करते थे सब गौ माताओं के प्रति। तो मुझे इस्कॉन समझ गौ सेवा को बहुत महत्व देता है, और इसके पीछे क्या रीजन है, और इस्कॉन में पर्टिकुलरली कैसे गौ सेवा और गौशाला चलाया जाता है। तो आप अगर हमारे मंदिर में आएंगे, या वृंदावन में जाएंगे, या मायापुर में जाएंगे, या कोई भी मंदिर में आप जाएंगे जहाँ पर गौशाला है, आप देख सकते हैं कि हमारे भक्त लोग जो है वो गौ रक्षा तो करते ही है। तो इसका मतलब जब गौ माता दूध देते हैं तो वो भगवान का सेवा में लगाते हैं। और जब गौ माता दूध नहीं देते हैं, ऐसा नहीं है कि उसको स्लॉटर हाउस में बेचते हैं, उनको रक्षा तो करते ही है। सिर्फ रक्षा नहीं करते, उनको प्रेम से रखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे माता है, या हमारे बच्चे हैं, हमारा फैमिली मेम्बर है, रिश्तेदार, हम उनको उनको अगर मरण दंड नहीं देंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको प्रेम करते हैं। उनको प्रेम करना मतलब उनके साथ संबंध बनाना, उनको ख्याल रखना, और उनको प्रेम से खिलाना, उनको प्रेम से रिश्ता रखना। तो वैसे ही हम लोग अगर आप कोई भी हमारा इस्कॉन मंदिर में जाएंगे, आप देख पाएंगे कि हमारे भक्त लोग जो हैं गौ माता के साथ प्रेममय संबंध रखते हैं, और उनको एक परिवार के सदस्य जैसे उनको ट्रीट करते हैं। प्रभु जी, आजकल बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो एनिमल वेलफेयर पर ध्यान देते हैं, तो इस्कॉन इस चीज पे क्या डिफरेंट करता है, या क्या चीज पे ऐसा गौर करता है कि वो बाकी ऑर्गेनाइजेशन से अलग है। तो हम जैसे बता रहे हैं, हम लोग कृष्ण के प्रिंसिपल्स, भगवद गीता के प्रिंसिपल्स पालन करते हैं। तो कृष्ण गीता में बताते हैं कि हम बीज प्रदापिता, तो सब जीवराशियों के प्रति हम लोगों को प्रेम प्रकट करना चाहिए। तो इस्कॉन में हम लोग वही प्रिंसिपल हम पालन करते हैं कि कोई भी जीव को हम हिंसा नहीं करते हैं।
तो ये एक पहले चीज़। और साथ साथ ये भी सत्य है कि सब जीवराशियों में, सब जंतुओं में हम लोग गौ माता को एक प्रामाणिक स्थान देते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण के लिए खुद प्रिय हैं, और कृष्ण खुद बोलते हैं कि मैं गौ माता को बहुत प्रेम करता हूँ, इसी कारण की वजह से। प्रभु जी, बहुत सारे लोग कहते हैं गौ सेवा करके उनकी ज़िंदगी बदल गई है। क्या आप बता सकते हैं कि गौ सेवा करने से ऐसा कौन-कौन सा स्पिरिचुअल या इमोशनल, प्रैक्टिकल बेनिफिट्स मिल सकता है किसी को? हाँ, जैसे हम चर्चा कर रहे थे काउ कडलिंग के बारे में, इट इज़ वेरी प्रोमिनेंट आइडिया नाउअडेज़। हम लोग अगर वेस्टर्न वर्ल्ड में जाते हैं तो पीपल दे स्पेंड लॉट ऑफ मनी इन ऑर्डर टू डू काउ कडलिंग, एंड इट इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट आइडिया। तो काउ कडलिंग मतलब अगर कोई किसी को कुछ एंग्जाइटी है, वो गोमाता के पास आते हैं, गोमाता का आलिंगन करते हैं और उनका सेवा करते हैं। अलग अलग तरीक़ा से उनका सेवा कर सकते हैं, उनको ब्रशिंग कर सकते हैं, उनको खाना खिला सकते हैं और उनका मसाज कर सकते हैं। इस प्रकार से उनको कडल कर सकते, उनको आलिंगन कर सकते हैं। इस प्रकार से अलग अलग तरीके से हम लोग उनका सेवा कर सकते हैं। और गोमाता के साथ जब हम इस प्रकार सेवा करेंगे, वो आदान प्रदान भी करते हैं, बहुत प्रेम से आदान प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार हम भगवान गोमाता का सेवा करेंगे तो एंग्जाइटी अपने आप जाता है, तो इमोशनल नरिशमेंट मिलता है। और स्पिरिचुअल नरिशमेंट तो है ही, क्योंकि हम लोग गोमाता का सेवा करते हैं तो कृष्ण के लिए बहुत प्रिय है। तो कृष्ण प्रिय हो, कृष्ण को प्रसन्नता तो देंगे तो आध्यात्मिक उन्नति तो होगा ही। प्रभु जी, लेकिन बहुत सारे लोग, जो लोग शहर में रहते हैं, उनके लिए रेगुलर गौशाला जाना पॉसिबल नहीं होता, तो वो ऐसे क्या ज़रिया, कैसे वो गौ सेवा से जुड़ सकते हैं कि उनको भी कोई बेनिफिट हो सके? इसीलिए हमारा गौशाला में आ सकते हैं। शहर शहर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। कलकत्ता में जो भी रहते हैं वो हमारा गौशाला में आ सकते हैं, शहर से बहुत पास में है। और साथ साथ ये भी है कि आप, हाँ, बीच बीच में जा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आप दूर में रहेंगे तो बीच में कभी कभी समय निकाल के जाके आप गोमाता के साथ समय बिताएंगे तो ऐसे नहीं है कि समय का नष्ट होती है, समय का वृद्धि होती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास पेंसिल है, पेंसिल को शार्पन नहीं करेंगे तो पेंसिल कुछ समय के बाद ब्लंट हो जाता है। तो वैसे ही हमारा मन को भी शार्पन करने के लिए ऐसे चीज़ अवलंबन करना चाहिए जिससे हम लोग भगवान कृष्ण के प्रति निकट जा सकते हैं। तो उसमें गौ सेवा एक है। तो गौ माता के पास आएंगे तो उसमें समय नष्ट नहीं होती, समय का वृद्धि होती है। और गौ माता के अलग अलग तरीके से हम सेवा कर सकते हैं। जैसे हमारे बहुत सारे भक्त जो हैं तो गौ माता के लिए आहार बेचते हैं, या कभी दान दे सकते हैं, वो सब तो है ही। प्रभु जी, आजकल के यंग जनरेशन मॉडर्न लाइफ से इतने जुड़े हैं, टेक्नोलॉजी में इतना समय व्यक्त करते हैं कि उनको गौ सेवा के महत्व के बारे में कुछ नहीं पता। तो आप उनके उनके लिए इतना क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनको इसके बारे में थोड़ा पता चल सके? तो टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन टेक्नोलॉजी से कभी कभी हम लोग और भी टेंशन में चला जाते हैं। तो इसीलिए वो टेंशन से भी बाहर आने के लिए गोमाता के साथ हम लोग समय बिताएंगे तो बहुत फ़ायदा होगी। और जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे, एक पेंसिल पेंसिल हम लोग शार्पन नहीं करेंगे तो ब्लंट होता रहेगा, बाहर लिखते रहेंगे तो और ब्लंट होता रहेगा। तो वैसे ही हमारे जीवन में ऐसे कुछ सुविधाएं चाहिए जिसके वजह से हम लोग हमारा आध्यात्मिक उन्नति हो। उसमें गो पूजा या गौ सेवा बहुत ही प्रामाणिक सुविधाएं हैं जिससे हमारा आध्यात्मिक उन्नति हो सकता है। तो हम लोग सबको रिक्वेस्ट करेंगे, आप हमारा गौशाला में आ सकते हैं, कहीं भी गौशाला में जा सकते हैं, वहाँ पर गोमाता का सेवा कर सकते हैं, जिससे आप गोमाता के प्रति निकट जा सकते हैं और इसके वजह से भगवान के प्रति भी निकट जा सकते हैं। प्रभु जी, आपके एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आजकल गौ सेवा का अवेयरनेस कम हो रहा है या बढ़ रहा है? और इस चेंज का कारण क्या है अगर कम हो रहा है तो? आजकल कमर्शलाइजेशन की वजह से, कमर्शलाइजेशन में कभी कभी एक्सप्लॉयटेशन होने का चांसेस है। तो जब भी एक्सप्लॉयटेशन होती है तो फिर गोमाता का जो अवेयरनेस या उनका जो कॉन्शियसनेस वो कम होती है। और साथ साथ ये भी सत्य है कि जो स्पिरिचुअल लाइफ पालन करते हैं, आध्यात्मिक जीवन के बारे में मानते हैं, और उनका उन लोगों का भी प्रोपोर्शन बढ़ते जा रहा है। तो और उनका भी अवेयरनेस बढ़ते जा रहा है, तो दोनों हो रहा है। स्टैटिस्टिक्स ऐसा है कि नास्तिकता भी बढ़ रहा है और
गॉड कॉन्शियसनेस भी बढ़ रहा है, कृष्ण कॉन्शियसनेस भी बढ़ रहा है। तो हमारा मेहनत इस प्रकार से होना चाहिए, हमारा कोशिश इस प्रकार से होना चाहिए कि हम लोग ये जो गौ माता का जो अवेयरनेस है, काउ अवेयरनेस, वी शुड ट्राई टू इंक्रीज इट, हम लोगों को उसको बढ़ाने का और कोशिश करना चाहिए। प्रभु जी, गोपाष्टमी के बारे में अगर आप कुछ कह सके, वो लीला का क्या रीजन है या उसका क्या महत्व है, तो बहुत अच्छा होगा। गोपाष्टमी वो दिन है जिसमें कृष्ण जब बच्चे थे वो बच्चों को लेके जाते थे गोचरण कराने के लिए। तो जब कृष्ण थोड़े बड़े हुए थे तो कृष्ण के पिताजी नंद बाबा सोचे थे कि अभी कृष्ण थोड़ा बड़े हो रहे हैं, तो उनको अभी तक वो बछड़ों को लेके जाते थे गोचरण कराने के लिए, अभी वो गौ माता को लेके जा सकते हैं गोचरण के लिए। इस प्रकार उन्होंने निर्णय लिया। तो इस पर्टिकुलर जो फेस्टिवल है इसको गोपाष्टमी बोलते हैं। इस पर्टिकुलर दिन जो है जिसमें कृष्ण गौ माता को लेके जा रहे थे गोचरण के लिए, तो इसमें बहुत सारा इमोशंस थे, क्योंकि कृष्ण चाह रहे थे कि गौ माता को लेके जाने के लिए, लेकिन यशोदा मैया सोच रही थी कि क्या कृष्ण इतना बड़े हो गए क्या, तो क्या गौ माता को लेके जा सकते हैं क्या। इस प्रकार चिंतित थी यशोदा, और नंद बाबा भी इस प्रकार चिंतित थे। तो वो लोग चर्चा करते थे क्योंकि वो कृष्ण को बहुत प्रेम करते थे, और गौ माता को लेके जाना मतलब उनको जंगल में दूर में लेके जाना होगा, और उनको उसमें वो चिंता कर रहे थे कि नंद बाबा यशोदा इत्यादि क्या कृष्ण इसको संभाल सकते हैं क्या, लेकिन कृष्ण चाह रहे थे कि उनको लेके जाएं इस प्रकार से। तो हमारा आज का चर्चा ही हमें याद दिलाती है कि गौ माता का सेवा एक ब्लेसिंग्स है, हमारे लिए बर्डन नहीं। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपके लवली इन्फॉर्मेशन के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।